सबसे पहले तो सभी भक्तों ने महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको महाशिवरात्रि का महत्व और कैसे करना चाहिए और उसकी कथा सुनाती हूँ। तो इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ है और व्रती रहे उनको सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। शिव जी और पार्वती की पूजा करें। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमल गट्टा धतूरा बेलपत्र प्रसाद दक्षिणा धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें या ब्राह्मण से पूजा करवाएं। आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। अब मैं आपको शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो उसको सुने। प्राचीन समय में एक नरसंग बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत अपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो शाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग अर्चित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया को एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मुर्गी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मुर्गी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत्त कामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छेनों को उसी जलाशय में पानी पीने के लिए ले आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मुझे इन छेनों को हिरण के पास ले जाने दो, तो इनको छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तब मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बनवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः उनसे स्वभावानुसार संसार करता चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगे, हे व्याधराज, मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमसे मारा है तो मुझे भी मारियो, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे भी मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उन्हें भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दलीयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने दिया। उनका मन परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकार बनाया। हे शिव शंकर भोलेनाथ, जिस प्रकार से बहेलिया के परिवार को और उनके परिवार को तारा, उस प्रकार से हम सब को कहानी सुनाते को हुंकार भरते को हमारी भी सुनना और हमें भी वैकुंठ लोक पहुंचाना। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो, जय हो, जय हो।